देखो बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है इफ द डायामीटर ऑफ द कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन व्हेन एटम ऑफ कार्बन आर प्लेस्ड साइड बाय साइड अक्रॉस द लाइन ऑफ लेंथ 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। राइट। अब आप देखो, क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन है जिसकी जो टोटल लेंथ है, ये इसकी टोटल लेंथ हम मान लें 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। राइट, 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। और इस पर कार्बन के एटम्स साइड बाय साइड जो है हम रखते चले जा रहे हैं, यहां से लेके पूरा इस साइड तक। राइट, तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 5 6 7 कितने एटम्स यहां तक आएंगे, हम मान लेते हैं कि n एटम्स आते हैं। तो हम इसको निकालना है कि इस n की वैल्यू क्या है। राइट, और नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम नहीं पूछ रहा है, वो मास ऑफ एटम पूछ रहा है कि कार्बन के जो ये n एटम हैं, इन n एटम्स का मास कितना है, वो मास हमें बताना है। राइट, चलिए देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, कार्बन एटम का जो डायामीटर है वो है 0.15 नैनोमीटर। राइट, मीन्स यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, कार्बन का डायामीटर यहां से लेके यहां तक, ये कितना है बेटा, 0.15 नैनोमीटर। राइट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.15 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। राइट, ये आ गया हमारा जो है कार्बन के एक एटम का डायमीटर। टोटल डिस्टेंस किस में बेटा, किलोमीटर में। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लें किस में, मीटर में। टोटल डिस्टेंस जो है वो किस में हम निकालेंगे, मीटर में। तो 10 टू द पावर 4 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 टू द पावर 7 मीटर हो गया। राइट, टोटल हमारे पास जो स्पेस है वो 10 टू द पावर 7 मीटर है, और कार्बन का एक एटम इतने मीटर का स्पेस कवर करता है। तो साइड बाय साइड कितने कार्बन के एटम आएंगे, इसको निकालने के लिए इसको इस वैल्यू से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। राइट, ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 10 टू द पावर -9। राइट, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गया। अब ये जो नंबर आए हैं इनको हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन, तो हम इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये डिवाइड कर दिया। राइट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 10 टू द पावर -7, ऊपर अभी ये +7 -7 में कैसे आ गया, 9 माइनस में है, जब आप ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 + 7 16, और जब 10 टू द पावर 23 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -23, -23 ये और +16 ये, तो कितना आएगा, -7, -7। राइट, और नीचे क्या बच जाएगा बेटा, 5.51 इंटू 6, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.9। राइट, ये आ गए हमारे जो है
मोल्स ऑफ कार्बन के। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स। ये हो गए मोल्स ऑफ कार्बन जो 10⁻⁻7 मीटर और 10⁻⁴ किलोमीटर में साइड बाय साइड रखे जा सकते हैं। तो इनके मोल्स हमें आ गए। अब हम इनका क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो मास ऑफ कार्बन अगर हमें निकालना होगा तो हम मोल्स में क्या करेंगे, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 12। ये आ गया इसका मास ग्राम में। तो ये आ जाएगा आपका 1.33 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। राइट। अब इस क्वेश्चन को आप अपने से एक बार रिपीट करिए और उसे मैच कर लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था बेटा, एक डिस्टेंस है 10⁴ किलोमीटर, उसमें कार्बन के एटम्स को साइड बाय साइड हमें रखना है जिसका डायामीटर दिया गया है। तो हम पूरे डिस्टेंस को उसके डायामीटर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, मोल्स आ जाएंगे, उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे जो इस लाइन पर साइड बाय साइड रखे जा सकते हैं। राइट। ओके बेटा।